आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। मित्रों, आज के रूबरू के सत्र में मैं आप सभी के सामने पुनः हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ लेकर एक बेहतरीन शायरा को, जिनके साथ हम करेंगे कुछ बातचीत, जानेंगे उनके खट्टे मीठे अनुभव, उनके संस्मरण, और हम उनके साथ उनकी गज़लें, कविताएं सुनेंगे। और आज के इस रूबरू के सत्र में हमारे साथ उपस्थित होंगी, हमारे साथ ज्वाइन करेंगी धारीवाल पंजाब से बेहतरीन शायरा कुसुम खुशबू जी। और रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ सुभाष सिंह जी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ प्रबोध मिश्र हितैषी जी जुड़ गए हैं। और मंडी से हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से सुरेंद्र पाल वैद्य जी जुड़ गए हैं। दिल्ली से गीता भाटिया जी जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस बीच मित्रों, मैं कुसुम खुशबू जी को भी आमंत्रित करने का प्रयास करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम पर्पल पेन पर ये ऑनलाइन आयोजन कर रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 लाइव आयोजन चल रहे थे। एक सुखनवर आयोजन, जिसमें हम एक कवि या कवयित्री अपनी ही रचनाओं का लाइव पाठ कर रहे थे, और ये आयोजन हमारे 20 अप्रैल से लगातार चल रहे थे पर्पल पेन पेज पर और समूह में। और इसके साथ साहित्य सेतु आयोजन, जिसमें पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाओं का हम पाठ कर रहे थे। और ये रूबरू आयोजन, जिसमें हम एक आमंत्रित कवि कवयित्री के साथ संक्षिप्त साक्षात्कार और उनकी रचनाओं का पाठ होता है, उनसे कुछ बातचीत होती है। आज के इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं धारीवाल पंजाब से बेहतरीन शायरा कुसुम खुशबू जी। मैं प्रतीक्षारत हूँ मित्रों कि वो हमें ज्वाइन कर लें। कुछ तकनीकी समस्याएं कभी कभी हो जाती हैं। और कुसुम खुशबू जी मुझे दिखाई दे रही हैं आइकन में। कुसुम खुशबू जी, वेरी नाइस। आपको मैं आती हूँ आज के इस रूबरू के सत्र में, मुझे आप ज्वाइन कीजिए। पर्पल पेन के सभी सदस्यों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ। नमस्कार वसुधा जी। नमस्कार कुसुम खुशबू जी, बहुत 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 अभिनंदन और स्वागत है आपका और पर्पल बहुत पेन के बहुत इस धन्यवाद। ऑनलाइन आयोजन रूबरू में। और थोड़ा सा अगर आप स्क्रीन को थोड़ी क्लैरिटी ठीक और है। पास ले आए कैमरा को ना, थोड़ा सा कैमरा और पास कर लीजिए अपने जी। अब ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। इस बीच हमारे साथ वीना तंवर जी भी जुड़ गई हैं, और पुनः अपने सभी सुषमा शैली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आप सभी की ओर से आज की आमंत्रित कवयित्री, बेहतरीन शायरा धारीवाल पंजाब की कुसुम खुशबू जी का भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत करती हूँ। मित्रों, इनके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कुसुम खुशबू जी मुख्यतः गजलें लिखती हैं। आप एक बेहतरीन शायरा है। आपका एक गजल संग्रह प्रकाशित हो चुका है, और साक्षात्कार के बीच वो हमें उसके बारे में भी बताएंगी। और आप बहुत ही अजीम शायर, उस्ताद शायर श्री राजेंद्र नाथ रहबर जी की शिष्या हैं। उनसे आप गजल के बारे में बारीकियां सीख रही हैं। आपको पंजाब कला साहित्य अकादमी के द्वारा सन 2012 में गजल अवार्ड से भी नवाजा गया। और मित्रों, बेहतरीन आवाज इनकी है, बड़ी मखमली और खूबसूरत आवाज है। अभी आपको वो जब सुनाएंगी तो आप यकीन कर लेंगे। और कुसुम खुशबू जी जालंधर के दूरदर्शन और आकाशवाणी से लगातार उनके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। जो भी मुशायरे, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसमें वो शिरकत करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में उनकी गजलें, उनकी रचनाएं छपती रहती हैं। और कुसुम खुशबू जी ने मुझे बताया कि वो पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। म्यूजिक में जाहिर है आवाज बहुत अच्छी है, उनकी बहुत रुचि है। और मैं देखती भी हूँ कि अपने पेज से अक्सर वो गाने पोस्ट करती रहती हैं, तो जाहिर है म्यूजिक में उनका, संगीत में भी उनकी रुचि है। और कुछ भ्रमण में भी उनकी रुचि है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, कई बार परिस्थितियां नहीं हो पाती। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं कुसुम खुशबू जी का पर्पल पेन के इस बहुचर्चित कार्यक्रम रूबरू में। बहुत बहुत स्वागत है कुसुम खुशबू जी आपका।
बेहद शुक्रिया सबसे पहले तो वसुधा जी आपका, पर्पल पेन का, पूरी टीम का, जो मुझे हमेशा इतना प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। हमेशा इस मंच के साथ मैं जब से जुड़ी हूँ, मुझे हमेशा प्यार ही मिला है, सभी से बहुत प्रोत्साहन मिला है और मैं बहुत अभी जो खुश है हूँ कि मंच आज के, सभी। जी, जी आज जी भी मंच के जितने हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, श्री प्रबोध जी मिश्र हितैषी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, और हमारे साथ सरोज शर्मा जी जुड़ गई हैं, गीता भाटिया जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सुभाष सिंह जी, वीना तंवर जी, हमसे ये सभी बड़े हैं, और जी सभी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और हम बातचीत सभी का ये गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कुसुम जी, मैं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए पहले ये पूछना चाहूंगी कि आपने किस आयु से लिखना शुरू किया और लेखन के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? जी वसुधा जी, आप ये कह सकते हैं कि मुझे जो शायरी है वो विरासत में मिली है। मेरे वाह। पिताजी स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी कवि थे और वो विजयकांत तरस के नाम से लिखते थे और वाह। अपनी हर रचना मुझे जरूर सुनाते थे। उनकी वाह। रचनाएं सुनते सुनते मेरी भी काव्य में रुचि बढ़ने लगी और मैंने भी टूटी फूटी कविताएं सुनानी शुरू की अपने पिताजी को। तो जब भी मैं कविता सुनाती तो उनसे भरपूर प्रोत्साहन मिलता कि बेटा और अच्छा लिखने की कोशिश करो, और अच्छा लिखने की कोशिश करो। इस तरह उनके प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ती गई और उन्होंने मुझे शायरी के आकाश में प्रवास भरना सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी के आशीर्वाद से हूँ। उन्हीं अब ये कह सकते हैं कि मैं बचपन से ही शायरी कर रही हूँ, सुनती आई हूँ और कर भी रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है शायरी बचपन से कर रही हैं और ऐसा माहौल आपको घर में मिला, पिताजी स्वयं कवि शायर थे। ये बहुत ही अच्छी बात है जी कि एक बचपन से ही एक नींव पड़ गई आपके मन में शायरी लेखन को लेकर। रेणुका सिंह जी जी कुछ कह रही हैं कि दिखाई नहीं दे रहा चेहरा हम लोगों का, तो मुझे कृपया बता दें, लिख कर बता दीजिए। और अंबर खरबंदा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही मशहूर शायर। आपका इंटरव्यू, आपका साक्षात्कार अभिषेक कुमार अंबर बहुत ने बहुत स्वागत है सर। कविता कोश अंबर के पेज खरबंदा पर लिया साहब, था, मैंने भी बहुत सुना बहुत था। स्वागत है। अंबर खरबंदा जी, बहुत जी बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका सर। तो आप ये बताना चाहेंगी, जैसे मैंने बताया ही कि आपके उस्ताद, मशहूर उस्ताद शायर राजेंद्र नाथ जी जी रहबर जी हैं। आप अपने उस्ताद के जी विषय में कुछ बताना चाहेंगी, कैसे उन्होंने आपका जी जी मार्गदर्शन जरूर। किया? अ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आदरणीय राजेंद्र नाथ रहबर साहब शिरोमणि उर्दू साहित्यकार मेरे गुरु जी हैं, मेरे उस्ताद जी हैं और वाह। उनके बारे में सोचकर ही श्रद्धा से सिर झुक जाता। इतना महान व्यक्तित्व और सही कहा आपने। इतनी सादगी, सादगी की मूरत हैं रहबर साहब। और मैं जी, 2002 से उनके संपर्क और मुझे हमेशा बेटी की तरह कुछ मानते नेटवर्क की हैं। समस्या आज है। गजल में जिस मुकाम पर पहुंची हूँ उन्हीं का आशीर्वाद है। जो कुछ सीखा उनसे सीखी हूँ। शायरी के सफर में आगे बढ़ रही हूँ रहबर साहब की सरपरस्ती में। भगवान उनको स्वस्थ रखें और लंबी उम्र दें, वाह वाह वाह। यही प्रार्थना करती हूँ। आमीन। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर्पल पेल के वार्षिकोत्सव जश्न अल्फाज 2017 में आदरणीय राजेंद्र जी नाथ रहबर जी वो मंचासीन थे। जी जी बहुत उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, और जैसा आपने कहा, बहुत ही सहज सरल विनम्र व्यक्ति हैं। और उनकी शायरी का जी क्या कहना, देश और दुनिया में जी मशहूर उनकी जो नज्म है, तेरे खुशबू में जी बसे खत में खुशबू जलाता में बसे कैसे, खत तो कौन कैसे। इसे नहीं जानता। और भी बहुत सारी उनकी जी गजलें हैं। अभी हाल ही में उनकी एक बहुत अच्छी शेरों का उनका संकलन आया है, जी शायरों का शायर हमारे। शायर हमारे, और शायर बहुत ही हमारे। बेहतरीन, जी, बहुत ही बेहतरीन जी वो किताब है, वो संकलन है। और उसमें जी सभी शायरों के जीवन परिचय दिया है, और उनकी शायरी भी उसमें शुमार है। मैं चाहूंगी कि आज, वाह। क्योंकि बात गजल की चल रही है और आपके उस्ताद मोहतरम भी हैं वो, मेरे भी बहुत
रहबर हैं, कह सकते हैं उनको। मेरे भी जी बुजुर्ग जी हैं, मेरा उनसे बहुत स्नेह का नाता है। तो मैं चाहूंगी कि जी। सभी मित्र ये किताब खरीदे। एक तो किताब तेरे खुशबू में बसे खत है उनकी, मैं बस एक और खत एक है, जो हाँ अभी जी। आई है ये शायर हमारे, बहुत ही अच्छा जी ये जी संकलन है। जिन जिन में, कविताओं में वो जी इसे जरूर पढ़ें, जरूर खरीदें, जी। जरूर देखें। कुसुम जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने उस्ताद के बारे में बताया, अब हमें अपने गजल संग्रह के बारे में बताइए, जी जी कि कब प्रकाशित जी हुआ। वसुधा जी, मेरा गजल संग्रह वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था, शाहकार के नाम से। जी जी और जी, ये शाहकार, वाह। रहबर साहब का आशीर्वाद है कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ कि आज मैं साहिबे दीवान कहलाती हूँ। जी वाह 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 वाह। और आदरणीय अंबर खरबंदा जी कह रहे हैं, रहबर साहब से जुड़ना सौभाग्य का उच्चतम सोपान है। जी जी बधाई जी जी आपको खुशबू जी अंबर साहिबा। सर, बिल्कुल। तो जी जी, रहबर सही साहब कहा की क्या उन्होंने। बात। जख्म, जी, जख्म देता है बार बार हमें, जख्म देता जी है बार बार हमें, वो बना देगा शाहकार हमें। आपका शाहकार ये हमें। बहुत मशहूर शेर मैंने उसी आपके गजल संग्रह में से पढ़ा। और कुसुम खुशबू जी जी, जी। मैं जानना चाहूंगी कि उस्ताद मोहतरम रहबर साहब के और अपनी गजलों के अलावा ऐसे कौन से शायर, कवि, लेखक हैं जिन्हें पढ़ना आप पसंद करती हैं। बहुत सारे शायर और शायरात हैं जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। जी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मुझे जो अपने एक शायर हैं बहुत मशहूर, फिराक गोरखपुरी साहब और वाह वाह, परवीन सेम शाकिर चॉइस। साहिबा। फिर वाह वाह, उनकी बहुत गजल खूब। है ना, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है तुझे जिंदगी हम दूर जिंदगी से हम पहचान दूर से लेते हैं। पहचान लेते हैं, ये वाह बेहद वाह वाह पसंद वाह है मुझे ये गजल। और वाह उनके अलावा मुझे परवीन शाकिर साहिबा की शायरी ने बहुत मुतासिर वाह किया जी, है। वाह वाह इन्होंने वाह। शायरी में इस तरह ऐसे ऊंचे आयाम स्थापित किए हैं कि जिनकी कोई मिसाल ही नहीं है। जी जी बहुत जी उम्दा शायरी की है, बहुत उम्दा। जी 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 जी। तो इसके साथ हम, मैं चाहूंगी कि बातें अब गजल की ओर मुड़ गई हैं, तो क्यों ना आप हमें अपनी कोई गजल सुनाए। और मैं ये भी आपसे जी आग्रह करूंगी कि आप तरन्नुम में ही गजल पेश करें अपनी, ताकि जी सब जी श्रोता जरूर। आपकी गजल और आपकी आवाज सुन सकें। जी जी जरूर वसुधा जी। तो गजल का मतला अर्ज है, मोहब्बत क्या है ये सब पर आया है, वाह वाह वाह। मोहब्बत क्या है ये सब पर आया है, मोहब्बत ही जमी और आसमां है, आसमां वाह 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 है, वाह। मोहब्बत ही जमी और आसमां है। और शेर देखिएगा, ये मैं पर्पल पेन के सभी दोस्तों के नाम आपके नाम करती हूँ वसुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि इनायत। ज़हे किस्मत मुझे तुम मिल गए हो, ज़हे किस्मत मुझे तुम मिल गए हो, वाह वाह वाह। मेरे कदमों के नीचे कहकशां कहकशां है, वाह वाह है, वाह वाह। मेरे कदमों के नीचे कहकशां है। और शेर है कि गुलों पर तंज करती हैं बहारें, गुलों पर तंज करती हैं बहारें, आहा हा।
अजब सी कशमकश में बाग़बां है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक और शेर आप सबकी नजर करने जा रही हूँ। इरशाद। तमाशा जिंदगी का देखती हूँ, तमाशा जिंदगी का देखती हूँ, तबस्सुम मेरे होंठों पर रवां है। वाह 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 वाह, तबस्सुम क्या बात है। मेरे होंठों पर रवां है। और गजल का मक्ता अर्ज है। स्वागत है। तेरे दम से मुकम्मल हो गई हूँ, आहा हा, वाह वाह तेरे वाह। दम से मुकम्मल हो गई हूँ, मैं खुशबू हूँ तू मेरा गुलसितां वाह 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 है। वाह वाह। मैं मैं खुशबू खुशबू हूँ तो मेरा गुलसिता है। हूँ तू मेरा गुलसितां है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं देख रही हूँ कि वाह सभी दोस्तों वाह का जी, भरपूर आप प्यार देख ही मिल रही हैं, रहा है। आपको बहुत बहुत पसंद की जा रही है आपकी गजल और आपकी जी गायकी, जी, आपकी बहुत बहुत ये शुक्रिया मखमली खूबसूरत आप सबकी आवाज। इनायतों के बहुत लिए, बहुत। मोहब्बतों के लिए। और अब हम इस जो एक खुमारी सी छा गई है आपकी गजल सुनकर, इसको हम इससे बाहर नहीं जी निकलना चाहते और हम चाहते हैं कि आप एक और गजल हमें सुनाएं, चंद अशआर वाह और पेश वाह, करें। अंबर बहुत खरबंदा जी, बहुत रेखा शुक्रिया जोशी वसुधा जी, जी। रजनी रामदेव जी, सुधा मिश्रा द्विवेदी जी जी जी, वीना तंवर जी, प्रबोध मिश्र जी, सुषमा शैली जी, डॉक्टर इंदिरा जी शर्मा जी जी, सरोज सिंह जी, सरोज शर्मा जी और सुरेंद्र पाल वैद्य जी, सभी लोगों ने, रेणुका सिंह जी, बहुत 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 तारीफ की है आपकी गजल की बेहद प्रस्तुति शुक्रिया, की। मीनाक्षी बहुत भटनागर जी भी हैं शुक्रिया। जी। तो मैं जी आपसे जी गुजारिश बहुत। करूंगी कि एक और गजल आप पेश करें और तरन्नुम में ही पेश करें। अच्छा, तरन्नुम में ही जी जी मैं जी, अभी यदि करती हूँ। आपको ज्यादा हाँ जी, करती हूँ। जहमत ना हो जी, तो। गजल का मतलब अर्ज है वसुधा जी। हम तो इरशाद। खुशबू सा हवाओं में रचा करते हैं, हाँ हाँ हाँ। हम तो खुशबू सा हवाओं में रचा करते हैं, और चुपके से तुझे रोज छुआ करते वाह वाह हैं, वाह वाह वाह, क्या और खूबसूरत शेर है। चुपके से तुझे रोज छुआ करते हैं। धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, मौसम हो कोई, वाह। धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, मौसम हो कोई, हम दुआ बन के तेरे साथ चला करते चला करते हैं, हैं, वाह 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 हम वाह 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 दुआ वाह। बन के तेरे साथ चला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगी। इरशाद। चांदनी रात में मासूम से बच्चे की तरह, आह, चांदनी रात में मासूम से बच्चे की तरह, चांदनी रात में मासूम से बच्चे की तरह, थाम कर उंगलियां यादों की चला करते वाह हैं, वाह 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 थाम वाह। के उंगलियां यादों की चला चला करते करते हैं, वाह। हैं। और बहुत खूब ये बहुत आप खूब। सबके लिए, सभी दोस्तों के लिए, प्यारे दोस्तों के लिए, नवाजिश है कि आपकी। बातों बातों में छिड़ी बात है जब भी उनकी,
बातों वाह बातों में छिड़ी बात है जब भी उनकी, बातों बातों में छिड़ी बात है जब भी उनकी, हम ख्यालों में कहीं दूर उड़ा करते हैं, वाह वाह हम वाह, ख्यालों में ख्यालों कहीं। में कहीं दूर उड़ा करते हैं। और शेर का गजल का एक और शेर है कि स्वागत है। भूल जाने का तुझे दिल में इरादा भी है, भूल जाने का तुझे दिल में इरादा भी हाँ 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 है, हाँ हाँ। हम तेरे नाम की माला भी जपा करते जपा करते हैं, हैं, वाह 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 वाह, बेहतरीन हम ख्याल। तेरे नाम की माला भी जपा करते हैं। और गजल का मक्ता अर्ज है दोस्तों, हमको कुछ स्वागत है। काम जमाने से नहीं है, हमको कुछ काम जमाने से नहीं है खुशबू, हमको कुछ काम जमाने से नहीं है खुशबू, वाह वाह तेरे दीदार की हसरत में जिया करते वाह हैं, वाह वाह, तेरे तेरे दीदार की हसरत दीदार में। की हसरत में जिया करते हैं। बहुत बहुत वाह शुक्रिया जी वाह सभी वाह दोस्तों वाह का, वाह, बहुत खूब बहुत 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 खूब। धन्यवाद। आप देख ही रही हैं स्क्रीन पर, कमेंट्स आप पढ़ ही रही होंगी साथ जी साथ, जी, नहीं बहुत तो आप बहुत बाद में धन्यवाद पढ़ सकती दोस्तों, हैं। बहुत हौसला अफजाई मिल रही है, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कुसुम जी, मैं अब थोड़ा सा बातचीत की ओर हम चलते हैं, क्योंकि आपकी ये गजलें सुन के जी जाहिर है अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, हमारे जो सदस्य हैं, या और जो लोग इस समय जी पर्पल पेन पेज से जुड़े हुए हैं, वो आपके बारे में जी भी जी कुछ और जानने की इच्छा उनके अंदर हो गई होगी। तो मैं पूछना चाहूंगी जी आपसे जी। कि क्या आप सिर्फ गजल ही लिखती हैं, या आप कुछ और अन्य तरह का भी लेखन, या कुछ और विधाओं में, या गद्य, ये सब भी आप लिखने का आपने लिखा है? जी वसुधा जी, अभी तक तो मैंने गजलों पर ही ताब आजमाई की है, लेकिन कभी कभी कुछ नज्म का मन हो आता है तो नज्म भी लिख लेती अच्छा, हूँ, लेकिन वाह उनकी संख्या बहुत वाह वाह कम है, वाह नज्म भी लिखी है, वाह तो वाह वाह, बस अभी तक गजलें बहुत और बहुत नज्में अच्छी ही, बात। और कुछ नहीं। जी आपकी गजलों की जो ये संग्रह है, गजल संग्रह शाहकार, ये जी मेरे पास भी है, आप ही ने मुझे भेजा था, और बेहतरीन गजलें जी, हैं। मैं दोस्तों को बताना बहुत चाहूंगी बहुत कि इस शुक्रिया जी। साक्षात्कार में समय की बाध्यता के कारण हम 2 या 3, मैक्सिमम 4 ही शायद कुसुम जी प्रस्तुत कर पाए, लेकिन उनकी गजलें, सभी गजलें बेहतरीन हैं। बहुत बहुत सुंदर अशार उन्होंने लिखे हैं, पढ़ती भी बहुत अच्छा है। और एक शेर मैं उनका पढ़ना चाहूंगी कि उसकी रहमत पे कभी शक नहीं करना खुशबू, उसकी रहमत पे कभी शक नहीं करना खुशबू, वो तो सहरा को भी गुलजार बना देता है, वो तो सहरा को भी गुलजार बना देता है। और कुसुम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप दूरदर्शन में जाती हैं, जलंधर में आकाशवाणी में जाती हैं, बहुत से साहित्यिक समूहों के साथ आप जुड़ी हुई हैं, और हाल ही में आपने बहुत जी सारे, जब ये लॉकडाउन चल रहा है और ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों का दौर चल रहा है, तो आपने बहुत से समूहों में अपनी लाइव काव्य प्रस्तुति भी दी है, अपनी गजलें पढ़ी हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, जी पर्पल पेन को एक समूह के तौर पर आप किस तरह देखती हैं, आपको कैसा महसूस होता है पर्पल पेन के बारे में? जी, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं बहुत समय से पर्पल पेन से जुड़ी हूँ, और इसके लिए सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ नहीं कि आपने नहीं मुझे नहीं, ऐसा इस कुछ नहीं। काबिल समझा कि मैं इस सशक्त मंच से जुड़ पाऊँ। तो यहाँ पर पोस्ट होने वाली अक्सर मैं रचनाएं देखती हूँ, बहुत उम्दा होती हैं और आपकी पारखी नजरों से होकर गुजरती हैं, और जो मेरे दोस्त पर्पल पेन से जुड़े हुए हैं, सभी के सब बहुत ही उम्दा शायरी करते हैं। तो मैं इनके बीच खुद को पाकर बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ कि मुझे भी और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती है आप सबकी रचनाओं को पढ़ के, पर्पल पेन की रचनाओं को पढ़ के।
और मैं यहाँ ये बताना जरूरी समझती हूँ कि मैंने अपनी सबसे पहली फेसबुक पर जो लाइव परफॉर्मेंस थी वो पर्पल पेन पर्पल पेन के सुखनवर आयोजन के अंतर्गत ही दी थी। वाह मुझे वाह वाह। बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बतें मिली सारी टीम की, आपकी। और सच बताऊं, पहले मैं लाइव आने से घबराती थी, मैं कभी नहीं आई थी। और पर्पल जी पेन से ही मैंने ये शुभारंभ किया और, जी और जी तब से जी। ये सिलसिला जारी है। तो आज भी मिला है, प्रोत्साहन मिल रहा है लगातार। और मैं सच में हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा है कि इसका मैं बार पूरा बार। श्रेय स्वयं जी आपको जाता है, आपकी गजलों को जाता है, आपकी प्रस्तुति को जाता है, आपके उस्ताद मोहतरम रहबर साहब को जाता है। जी मैं जी, ये बिल्कुल कहूंगी कि बिल्कुल। पर्पल पेन भी अपना सौभाग्य समझता है कि आप जैसे मयारी शायर या बहुत ही अच्छा लिखने वाले कवि लेखक हमारे मंच के सदस्य हैं, और उन सभी की सहभागिता बनी हुई है लगातार। हम अप्रैल से हम उपस्थित होते हैं, भाग लेते हैं, पूरे कार्यक्रम सुनते हैं सभी। तो ये बहुत अच्छा एक सिलसिला चल पड़ा है लॉकडाउन का। हम भरपूर प्रयोग कर रहे हैं जी इस जी अवधि का भी, कि हम किसी तरह अपनी साहित्यिक गतिविधियों को जारी रखें। जी जी। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हाँ देती जी। हूँ आपको कि आपने हमारे साथ जुड़ी हैं और आप समय समय पर हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित होती हैं। और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही ये पेंडेमिक का समय खत्म होगा और किसी ना किसी वक्त आप जी जी, हमारे बिल्कुल पर्पल पेन के बिल्कुल। कार्यक्रमों में दिल्ली में भी आकर शिरकत करेंगी, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। और मैं चाहूंगी जी, कि कभी जरूर ना कभी जरूर ऐसा भी जरूर आना जरूर हो। चाहूंगी। और इस बहुत बीच बहुत हमारे धन्यवाद। सभी मित्र, हमारे साथ कुछ जी और मित्र भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर शारदा मद्रा जी जुड़ जी गई हैं। सभी मित्र जी आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। और सरोज शर्मा जी, मीनाक्षी भटनागर जी, रजनी रामदेव जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, रेणुका जी सिंह जी, सुषमा शैली जी, प्रबोध मिश्र जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी। मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, मैं नाम देख नहीं पाऊंगी। जी जी आदरणीय जी खरबंदा जी भी अवश्य हमारे साथ जुड़े हुए जी। हैं लगातार। तो आप सभी, वीना सभी तंवर जी दोस्तों हैं। का है। जी 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 जी। लॉकडाउन में मैंने गजलें ही लिखी हैं। वाह 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 अ, एक गजल के चंद अशार हैं कि हंस के तूफान को टाल देते हैं, वाह हंस के तूफान को टाल देते हैं, हम समुंदर खंगाल देते हैं। हंस के तूफान वाह को वाह। टाल देते हैं, हम समुंदर खंगाल देते हैं। खंगाल देते हैं, और शेर वाह देखिएगा कि दर्द भी रायगा नहीं जाता, वाह। दर्द भी रायगा नहीं नहीं जाता, नहीं चाहता। इसको गजलों में ढाल देते हैं। वाह वाह वाह, दर्द बहुत भी, खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दर्द भी रायगा नहीं जाता, इसको गजलों में ढाल देते हैं। रेणुका सिंह जी कह रहे हैं कि हम दोनों ही उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कनेक्टिविटी का कई बार इश्यू होता है। आप कैमरा जी जी, थोड़ा इशू सा हो जाता है। ऊपर से थोड़ा सा नीचे अपनी ओर फोकस कर लेंगे तो अच्छा क्लोज हो जाएगा थोड़ा। जी। जी जी, वो मेरी कनेक्टिविटी ठीक के आ रही कारण है। हो रहा है। हाँ आप ठीक हाँ है, जी हाँ मुझे तो जी ठीक लग रही है। एक्चुअली स्क्रीन डिवाइड हो जाती है ना 50-50 में, तो हाँ पता जी हाँ नहीं जी कई बार चल पाता कि जी जी कितना क्या दिख रहा है। तो जी, जी। बेहतरीन और शेर आपने पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कोई पूछे जो जिंदगी क्या है, कोई कोई पूछे पूछे जो जिंदगी क्या है, जिंदगी हम क्या है। तेरी ही मिसाल देते हैं। वाह वाह वाह, हम तेरी ही मिसाल हम देते तेरी हैं, ही कोई पूछे तो हम जिंदगी तेरी क्या ही है। मिसाल वाह देते वाह, बहुत हैं। खूब बहुत और खूब। शेर देखिएगा वसुधा जी की खामोशी को उरूज हासिल है, खामोशी को खामोशी। उरूज हासिल है, लफ्ज अक्सर जवाल देते हैं। वाह 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 खामोशी वाह। को, बहुत उरूज बहुत हासिल शुक्रिया है। जी। खामोशी को उरूज हासिल है, लफ्ज अक्सर जवाल देते हैं। वाह और गजल का आखिरी शेर है कि हम किसी से गिला नहीं करते, वाह, हम किसी से हम गिला नहीं करते। गिला नहीं करते, हम किसी से गिला नहीं करते, सिर्फ दिल से निकाल देते हैं।
हम हाँ हाँ किसी हाँ से हाँ हाँ, क्या गिला बात नहीं आपने करते, कह दी। सिर्फ दिल से निकाल देते हैं, सिर्फ ये दिल शेर से तो मुझे निकाल लगता है देते चुरा हैं। लेना चाहिए मुझे, बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही, और बहुत बहुत सच के शुक्रिया जी। करीब आपने बात कही कि ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है जो आपने कहा कि जी, हम गिला नहीं करते, दिल से निकाल देते हैं। तो निकाल बहुत देते ही हैं। बेहतरीन आपने ये पढ़ा। मैं जानना बहुत बहुत चाहूंगी शुक्रिया कुसुम जी। खुशबू जी की इस आपकी लंबी साहित्यिक यात्रा में पिताजी से आपने सीखना शुरू किया और अब तक आप जी लिख रही हैं। जी सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। अब अच्छा ओके। मौसम बदल रहा है तो उसका थोड़ा थोड़ा जी असर जी हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके इस साहित्यिक यात्रा में, आपके गजलों के इस सफर में, क्या कोई ऐसा संस्मरण, ऐसा खट्टा मीठा अनुभव, ऐसी कोई बात जो आप हम सबके साथ, हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, तो आपका जी बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 वसुधा और जी, अगर बहुत आपने सी मिस कर दिया हो तो या मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रोकते हुए, कि आपको जी, आदरणीय खरबंदा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और पर्पल पेन को भी उन्होंने अपनी बहुत शुभकामनाएं दी हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, अंबर खरबंदा साहब, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ खुद को। और बिल्कुल, हम भी बहुत आगे खुश भी नसीब महसूस आशीर्वाद करते मिलता हैं। रहे, आशा करती हूँ। जी 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 जी, अवश्य। जी वसुधा जी, बहुत सी यादें जुड़ी हैं लेखन और पठन को लेकर, लेकिन जी एक जी जी याद है जो मैं यहाँ जरूर साझा करना चाहूंगी, कि मेरे जी। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मेरा गजल संग्रह है, कोई किताब आ जाए, वाह लेकिन वाह वाह, दुर्भाग्यवश उनके जीवन में ये नहीं हो सका। नहीं हो पाया। और बहुत ही दुखद बात। मतलब काफी जी उन जी उनके जीवन में नहीं हो सका। और जब वर्ष 2018 में मेरा गजल संग्रह शाहकार आया, तो जी मैं बहुत भावुक हो गई। ये गजल संग्रह मेरा मेरे स्वर्गीय पिताजी को ही समर्पित है। जी, मैंने तो देखा है। बहुत भावुक हो गई थी उस समय, क्योंकि अगर आज वो होते तो खुशी कुछ उनकी और ही खुशी का होती। कोई पारावार न रहता, हाँ यदि वो, जी जी उनकी इच्छा थी जी कि आपकी बिल्कुल गजल बिल्कुल। संग्रह प्रकाशित हो, जी तो जी जाहिर है उसे जी हाथ में लेकर उन्हें अच्छा लगता, और उनके हाथ में वो जी पुस्तक देखकर आपको भी बहुत ही खुशी होती। मुझे भी लेकिन बहुत अच्छा लगता। जी बिल्कुल, माता पिता का जो साया होता है वो हमारे सामने जी साक्षात रहे या जी परोक्ष रूप में रहे, वो हमारे हमारे साथ उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, मेरा जी ये मानना है। जी और एक बहुत जी पॉजिटिव फोर्स होते हैं पेरेंट्स, परिवार वाले हमारे जीवन में। तो बहुत ही बेहतरीन शाहकार ही है वो आपका गजल संग्रह, एक बहुत शाहकार है शुक्रिया गजल की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में। तो जी आपको मैं पुनः उसके लिए बहुत बधाई। और आपकी गजल, कोई गजल हमें चलते चलते आप जरूर सुनाएं। जी जी जरूर। ये मैं शाहकार में से ही आपको गजल जी सुना जी जी, देती हूँ। स्वागत है। जी, गजल का मतलब अर्ज है, जी, आरजुओं को हवा दी जाएगी, वाह। आरजुओं को हवा दी हवा दी जाएगी, 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 उम्र ख्वाबों की बढ़ा दी जाएगी, वाह 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 आरजुओं को हवा दी जाएगी और उम्र ख्वाबों की बढ़ा दी जाएगी। और वाह शेर देखिएगा कि रंग भी बिखरेगा, होगा नूर भी, वाह, रंग भी बिखरेगा, होगा नूर भी, और फिर महफिल उठा दी जाएगी, आ हा हा, रंग वाह भी वाह, बिखरेगा, होगा नूर भी, और फिर और फिर महफिल महफिल उठा दी उठा दी जाएगी, जाएगी, वाह वाह वाह। जाएगी। और तुम मोहब्बत में वफा करते रहो, तुम मोहब्बत में वफा वाह करते रहो, तुमको जख्मों की कबा दी जाएगी, वाह वाह तुमको वाह वाह, बहुत जख्मों खूब। की कबा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये शेर मैं वसुधा जी के नाम करना चाहती हूँ। बहुत इनायत है, आपकी नवाजिश है। कि शोखियों को सादगी में घोलकर, वाह शोखियों को सादगी में घोलकर, हर अदा को एक
अदा दी जाएगी, वाह वाह हर वाह, अदा बहुत को बहुत शुक्रिया। एक अदा दी जाएगी। और तुम यूं ही घर सामने बैठे रहे, तुम आहा, यूं ही यूं ही घर। घर सामने बैठे रहे, एक कहानी फिर बना दी जाएगी, वाह वाह वाह, एक एक कहानी कहानी फिर बना दी फिर बना जाएगी। दी जाएगी। वाह। और तुमसे है मंसूब मेरी हर गजल, आहा। तुमसे है मंसूब मेरी मंसूब। हर गजल, तुमसे है मंसूब मेरी हर गजल, जब भी चाहोगे सुना दी जाएगी, आहा, जब भी वाह वाह चाहोगे वाह वाह वाह, सुना दी सुना जाएगी। दी जाएगी, और वाह वाह वाह। जी जी। और भूलने वाले तू हरदम खुश रहे, वाह भूलने वाले तू हरदम खुश रहे, हाँ यही तुझको दुआ दी जाएगी, वाह, हाँ यही तुझको यही दुआ तुझको। दी जाएगी। और गजल का मक्ता अर्ज है कि साथ खुशबू के यूं ही चलते रहो, वाह साथ खुशबू के यूं ही चलते रहो, रुत बहारों की दिखा दी जाएगी, रुत वाह बहारों वाह की वाह, दिखा दी जाएगी। बहुत दिखा बहुत दी शुक्रिया जाएगी, जी। वाह वाह। जी बहुत बहुत बढ़िया आपने गजलें पेश की, बेहतरीन अशार आपने पेश किए। सभी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत प्रसन्न हुए, सभी ने सुनकर आनंद लिया। और सुरेंद्र पाल वैद्य जी मंडी हिमाचल प्रदेश से, इंदिरा शर्मा जी यहीं दिल्ली से, प्रबोध मिश्र हितैषी जी और सुभाष सिंह जी मध्य प्रदेश बड़वानी और कटनी से, शारदा मद्रा जी, रेणुका सिंह जी वाह। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जी से, सुषमा शैली जी दिल्ली से, रजनी रामदेव जी, मीनाक्षी भटनागर जी, गीता भाटिया जी, ये सभी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत से अन्य मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। स्क्रॉल करने से कई बार स्क्रीन में समस्या हो जाती है, जी इसलिए मैं नहीं कर रही। जी आप जी सभी को मित्रों जी। की ओर से मैं कुसुम खुशबू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के रूबरू के इस सत्र में आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा किए और अपनी बेहतरीन शायरी अपनी खूबसूरत आवाज में आपने पेश की, कार्यक्रम को आपने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बहुत बहुत मैं आपको शुक्रिया आपका अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ मैं सभी मित्रों को भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी, पर्पल पेन जी और मेरे सभी दोस्तों को जिन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। तो दोस्तों, ये थी धारीवाल पंजाब से कुसुम खुशबू जी हमारे साथ। और आप अब समझ गए होंगे कि मैंने उन्हें बेहतरीन शायरा यूं ही नहीं कह दिया था, वो वाकई एक बेहद बहुत मयारी शायरी करती है, बेहतरीन आवाज़ में अपनी गायकी में वो प्रस्तुत करती हैं अपनी गज़लें। और मुझे यकीन है कि आप सभी को उनकी गज़लें पसंद आई होंगी। उनके बारे में जो हमने थोड़ी बहुत बातचीत की, जानकारी आपको दी, वो भी आपको पसंद आई होगी। कुसुम खुशबू जी आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार जालंधर से उनके कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। राजेंद्र नाथ रहबर जी की वो शिष्या हैं। आदरणीय रहबर जी को भी हम याद करते हुए नमस्कार करते हैं। रहबर जी इस समय लुधियाना में है और मैं चाहती थी कि आज उनसे बात करके आशीर्वाद भी लूं, लेकिन अब मैं ये कार्यक्रम के लिंक उन्हें भेजूंगी। और ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे उस्ताद शायर हमारे साथ पर्पल पेन का को भी उनका संरक्षण प्राप्त है। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सभी हमारे साथ जुड़े, विशेषकर अंबर खरबंदा जी हमारे साथ जुड़े, जो स्वयं एक बहुत ही मयारी शायर हैं, बहुत ही मशहूर शायर हैं। आपकी जो लाइव साक्षात्कार था मैंने सुना था, पर्पल पेन के सदस्य अभिषेक अंबर जो कि कविता कोश के भी सह संपादक है, उन्होंने वो साक्षात्कार लाइव लिया था। बहुत बहुत मैं खरबंदा जी को नमस्कार कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपका सानिध्य हमें आज इस रूबरू के सत्र में मिला। और अपने सभी मित्रों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, रेणुका सिंह जी, मीनाक्षी भटनागर जी, आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हौसला अफजाई की हमारी आमंत्रित कवियत्री शायरा की। और दोस्तों, पर्पल पेन के इस पेज से अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगले सत्र में सुखनवर, रूबरू या साहित्य सेतु किसी भी आयोजन के अंतर्गत शीघ्र आपके सामने पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।